रवि एक आम लड़का था, ना ज्यादा खास ना बहुत मामूली। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब उसने पहली बार उसे देखा था तो वक्त जैसे ठहर गया था। वो लड़की आयुषी किताबों में डूबी रहती थी। बालों की एक लट बार बार चेहरे पर आती और वो बड़ी मासूमियत से उसे कान के पीछे सरका देती। रवि को उस एक मुस्कान से जैसे अपनी दुनिया मिल गई थी। रोज वही रूटीन। रवि लाइब्रेरी में आता, दूर किसी कोने में बैठकर आयुषी को देखता और मुस्कुरा देता। कई महीने ऐसे ही बीत गए पर वो कुछ बोल नहीं पाया। डर था कहीं ना सुननी पड़ी तो। पर एक दिन किस्मत ने मौका दिया। आयुषी की किताबें हाथ से गिर गईं। रवि दौड़कर उठा लाया, मुस्कुराते हुए बोला, इतनी सारी किताबें या कोई खास तलाश? आयुषी ने मुस्कुराकर कहा, शायद खुद की। उस दिन से बातों की शुरुआत हुई और फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉफी, नोट्स और अनगिनत बातें। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। रवि को पहली बार लगा यही वो लड़की है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी देखना चाहता है। आयुषी भी रवि से खुलने लगी थी। उसकी आंखों में भरोसा था, सुकून था। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी आसान कहाँ होती है जितनी फिल्मों में दिखती है। कॉलेज खत्म होने से पहले ही आयुषी को एक नौकरी का ऑफर मिला मुंबई में। रवि का प्लेसमेंट दिल्ली में हुआ। दोनों ने वादा किया कि दूरी कुछ नहीं बदलेगी। पहले पहले सब ठीक चला, कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो चैट्स सब चलता रहा। पर धीरे धीरे बातों में कमी आने लगी। कभी आयुषी ऑफिस में मीटिंग का बहाना करती तो कभी रवि प्रोजेक्ट डेडलाइन में उलझा रहता। एक शाम रवि ने फोन किया, आयुषी सब ठीक तो है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, रवि मुझे लगता है हम दोनों बहुत बदल गए हैं। रवि ने हंसकर कहा, पागल हो क्या, प्यार कभी नहीं बदलता। आयुषी की आवाज धीमी थी। शायद कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी सुकून होता है। बस वहीं से सब टूट गया। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई गलती नहीं थी। बस वक्त ने दोनों को दो किनारों पर ला खड़ा किया। दिन बीतते गए। रवि ने बहुत कोशिश की, कॉल, मैसेज, मेल, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। भेजने वाली आयुषी। कांपते हाथों से उसने खत खोला। लिखा था, रवि जब तू ये खत पढ़ेगा शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। तू हमेशा कहता था कि हमारी कहानी अधूरी नहीं होगी, पर शायद कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत लगती हैं। मैंने कोशिश की थी तेरे बिना जीने की, पर हर बार तू याद आ जाता है। अब ये यादें बोझ लगने लगी हैं। अगर कभी जिंदगी में फिर मिलूं तो बस इतना कहना, मैं अब भी दे रहा हूं। हमेशा तेरी आयुषी। रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सोचा शायद वो दूर जाना किसी और शहर नहीं, किसी और दुनिया में थी। कई साल बाद रवि उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में लौटा। वो कोना अब भी वही था, बस एक कुर्सी खाली थी। उसने आयुषी की पसंदीदा किताब द नोटबुक उठाई। अंदर एक कागज मिला, अगर प्यार सच्चा हो तो जुदाई भी एक किस्म का साथ होती है। रवि मुस्कुराया, किताब सीने से लगाई और धीरे से बोला, तू गई नहीं आयुषी, तू तो यही है। कहते हैं कुछ लोग जिंदगी में आते रहे हमें प्यार का मतलब सिखाने और चले जाते हैं हमें खोने का सबक देने। रवि और आयुषी की कहानी वही खत्म नहीं हुई। वो हर उस धड़कन में जिंदा है जो किसी के लिए धड़कती है लेकिन मिल नहीं पाती। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए मजेदार स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।